मुझे पता था ये लड़का एक दिन हमें सड़क पर लाकर ही रहेगा। तूने हमें बताए बिना ये घर बेच कैसे दिया? सड़क पर नहीं आ रहे हैं मम्मी, हम बस भाड़े के घर में जा रहे हैं। अपना घर बेचकर तू मुझे भाड़े के घर में लेकर जा रहा है बेटा? अरे बेटे तो घर की संपत्ति को 2 गुना करते हैं और तूने जो एक संपत्ति थी उसका भी नाश कर दिया। ये छोटी सोच मम्मी, बड़े लोग किराए के घर में ही रहते हैं मम्मी। अरे जब जीवन ही परमानेंट नहीं है तो घर क्यों परमानेंट रहे। पुराने घर को बेचकर जो पैसे आएंगे उन्हें मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा और दिन दोगुनी नहीं रात चौगुनी कमाई करूंगा मम्मी। शेयर मार्केट 3 बजे के आसपास बंद हो जाता है, फिर रात को कैसे कमाई कर लेंगे आप? मुझे तो लगता है ये आपका इन्वेस्टमेंट करने का कीड़ा किसी दिन हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। दुकान तो आपसे संभाल ही नहीं जाती और संपत्ति के नाम पर एक घर था उसे भी बेच दिया। अरे भाई 2-4 दिन तो दो मुझे, अच्छे अच्छे शेयर्स निकाल कर रखे हैं, पूरे 25 लाख एक बार में मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। 50 नहीं किया ना तो मेरा नाम भी विकास नहीं। पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हें डायमंड का सेट दिला दूंगा, बाकी सब बाद में। मम्मी मम्मी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने जो भी पैसे मार्केट में लगाए थे सारे के सारे डूब गए। अब क्या होगा मम्मी? जिस दिन से तू हमारे घर में पैदा हुआ है उसी दिन से रुला रहा है हमें। घर बेचकर जो पैसे आए थे वो भी गए, उससे अच्छा एफडी करवा देता। और चढ़ाइए आप इसे सर पर। मैंने तो पहले ही कहा था कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को दिमाग में लगाने की। अब 1 तारीख आती ही दिखेगी। दुकान की जो हालत है वो तो किसी से छिपी नहीं है। कैसे देंगे भाड़ा? मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं नहीं चाहती कि किराएदार मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाले। अरे रुक जाओ नेहा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगती हो। असल में लॉस मम्मी का हुआ है, पर देखो वो कैसे शांत बैठी है। रुको ज़रा, मुझे सोचने तो दो। अभी 15 दिन बाकी है ना किराए का डेट आने में, तब तक कोई आइडिया निकालता हूँ। बताओ तो माँ, इस घर का किराया कितना है? हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये तेरी बीवी है, इसे पहचान तो रहा है ना तू बेटा? अरे देख नेहा भाई, इसे क्या हो गया? ये सब आपके कारण हो रहा है जी। क्या जरूरत थी सुबह उसे इतना डांटने की? कहीं इसने आपकी डांट को दिल से तो नहीं लगा लिया? अब चुप रहिए भाग्यवान, हद करती हैं आप भी। 15,000 भाड़ा है, आगे बोल। 15,000 है ना, और कहीं से हमारे पास 25,000 आ जाए तो 15,000 मकान मालकिन को दे देंगे और 10,000 में घर का राशन मैनेज हो जाएगा। इससे अच्छा सौदा हो सकता है क्या? अरे वाह, और 25,000 लाएगा कहाँ से? मेरे कपड़े बेचकर? अरे थिंक बिग पापा, थिंक बिग। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने इस घर पर एक रेंटर रख ले। तू समझ रहा है बेटा, एक तो हम खुद 5 लोग हैं, ऊपर से जो रेंटर आएगा उनका पूरा परिवार। हम सब इतने छोटे से घर में रहेंगे कैसे? अरे किसने कहा कि हम पूरे परिवार को रखेंगे? ये तो गलत है ना, फिर परिवार कहाँ जाएगा? उफ मम्मी, हम अपना ये घर सिर्फ और सिर्फ कपल को देंगे और उनसे किराया लेंगे 25,000। आइडिया तो ठीक है, पर वो हमें 25,000 क्यों देंगे? अरे देंगे जब उन्हें साथ में खाने का कॉम्बो भी मिलेगा। हमारे घर के राशन में 2 और लोगों का खाना भी बन जाएगा। हमारा बिजली का बिल आता कितना है, उसमें उनका भी बिजली का बिल ऐड हो जाएगा। 2 लोग कितनी ही बिजली जला लेंगे, तो एक्स्ट्रा सर्विस देंगे 1,000 रुपये की और पैसे ले लेंगे पूरे घर के। अब बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही तो। अब भी तुम लोग इसकी बात सुन रहे हो? मुझे तो इसकी कही किसी भी बात पर अब भरोसा ही नहीं रहा। महीने के आखिर तारीख को जब हाथ में 25,000 रुपये आएंगे ना, तो सबसे पहले आप ही मेरी पीठ थपथपाएंगे पापा। मैं कल ही अखबार में एक ऐड दे देता हूँ, फुल्ली फर्निश्ड हाउस अवेलेबल फॉर कपल्स। यहाँ कोई घर रेंट पर था, बहुत सारे घर हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको भाड़े पर देखना है ना, यही है वो घर। अच्छा अच्छा, तो ऊपर भी फ्लोर है, वो भी रेंट पर है क्या, या वहाँ आप लोग ही रहते हैं? तभी शीतला वहाँ आती है। क्या बताए बेटा, है तो हमारा ही घर, पर उसमें इनके ना बड़े भाई रहते हैं, यानी कि मेरे जेठ जी। गृह कलेश कैसी चीज़ है तुम जानते ही होगे। हम लोगों की ना ज़्यादा बातचीत नहीं होती, वो ऊपर रहते हैं हम नीचे, पर पूरा घर अपना ही है। पर आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपका फुल्ली फर्निश्ड कमरा। वैसे तो आप पूरा घर यूज़ कर सकती हो
हॉल भी है, किचन भी है, आपके लिए सेपरेट बाथरूम भी है। कमरे में अटैच बालकनी है। घर के पीछे इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा है, वहाँ आराम से आप शाम में वॉक भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक डार्लिंग? मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है। ठीक नहीं जी, एक नंबर घर है। इस दाम में और इन फैसिलिटीज़ के साथ आपको पूरे शहर में ऐसा घर नहीं मिलेगा। कपड़े भी आपके धुल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और आपकी प्राइवेसी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा। हनीमून पीरियड समझ लीजिए। बिल्कुल वैसी ही प्राइवेसी मिलेगी आपको। ठीक है फिर। एडवांस देना होगा बेटा 1 महीने का। हाँ हाँ, वाई नॉट। अरे वाह जी वाह, घर पर मेहमान आए हुए हैं क्या? ये मकान मालकिन यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ जी, मेरी मौसी के पड़ोस की ननद की बेटी और दामाद है। दोनों काम के सिलसिले में आए हुए हैं। मैंने कहा अरे भाई मैं भी मौसी लगती हूँ, यहीं रुक जाइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब आई हूँ तो 1 कप चाय पी कर जाऊंगी। वो क्या है ना आंटी जी, अभी अभी दूध खत्म हो गया है, मैं लेने ही जा रही हूँ। जैसे ही चाय बनती है 1 कप ऊपर भिजवा दूंगी। बस आप दोनों ये बात याद रखिएगा कि कभी भी कोई आपसे कुछ भी पूछे तो ये मत बता देना कि आप इस घर में किराए पर रहते हैं। आप बताइएगा कि हम इनके रिश्तेदार हैं। और ऐसा क्यों आंटी जी? लोग विनोद जी, यहाँ लोग कैसे हैं क्या कहें, जलन बहुत है सबके मन में। यहाँ कोई भी किसी के घर रेंटर को टिकने नहीं देता, सभी आपका जीना हराम कर देंगे। ठीक है, वैसे भी हमें इन लोगों से क्या मतलब। सो आज से वी आर अ फैमिली।